जय माता दी दोस्तों मैं आरडीजे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आरडीजे। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए 3 महीने का राशिफल लेकर। जनवरी महीना, फरवरी महीना और मार्च महीना, ये 3 महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं 2023 में शुरुआत में, इसकी जानकारी लेकर। तो दोस्तों, यदि आपकी जन्म राशि, आपकी नाम राशि, आपकी लग्न राशि यदि वृश्चिक है तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि आप नवग्रहों का जयकारा अवश्य लगाएं। नवग्रहों का जयकारा लगाने से, नवग्रहों को नमन करने से आपके जीवन की बहुत सी तकलीफें दूर हो जाती हैं। जो ग्रह अच्छा है वो अच्छा फल देगा और जो ग्रह खराब है उसकी नकारात्मक प्रभाव, उसके अरिष्ट प्रभावों से आपका बचाव होगा। तो कमेंट में जय नवग्रह देवता आप जरूर लिखें, नवग्रहों का धन्यवाद करें। और बाकी जो ग्रह आपको कुछ दे रहे हैं, अभी जब मैं फलादेश करूंगा, भविष्यवाणी करूंगा, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि कौन सा ग्रह आपके लिए क्या लाभ दे रहा है, क्या योग कारक स्थिति बना रहा है। तो उस ग्रह का भी जयकारा जरूर लगाएं। इससे आपको निश्चित तौर पर उस ग्रह की सकारात्मक ऊर्जा में संचार होगा, अच्छा आपको प्रभाव मिलेगा। आपके लिए गुरु बहुत योग कारक स्थिति में है, तो गुरु का जयकारा, अपने जिस गुरु को भी मानते हैं, जिसकी तरफ भी आपकी आस्था है, उनका जयकारा आप जरूर लगाएं। विशेष गुरु कृपा आपको प्राप्त होगी। ठीक है। और इस महीने शुक्रदेव भी बहुत योग कारक स्थिति बनाएंगे, उच्च के होंगे। तो शुक्रदेव की कृपा से भी आपको बहुत बड़े लाभ देखने को मिलेंगे, इसलिए शुक्रदेव का भी आप आभार प्रकट करें। शनिदेव जरूर आपके लिए ढैया लेकर आ रहे हैं 17 जनवरी से। तो इस ढैया से क्या स्थितियां बनेंगी, इसके लिए शनिदेव से प्रार्थना करें, शनिदेव से कृपा करें कि शनिदेव कृपा करें आपके ऊपर। ऐसी आप प्रार्थना करें कि शनिदेव की कृपा से कोई समस्या आपके ऊपर ना आए। बाकी मैं अभी फलादेश करके आपको बताऊंगा ही। तो काफी ग्रह बहुत योग कारक स्थिति में है। राहु योग कारक स्थिति में है, 6ठे भाव में राहु अच्छा फल देता है। तो इन सबकी हम चर्चा करेंगे। यहां पर हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति की बात होगी, चाहे आप व्यापारी हो, नौकरी करने वाले व्यक्ति हो, आपके दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक सुख, आपके प्रेम संबंध, आपकी लव लाइफ, संतान की बात, छात्रों की पढ़ाई की बात, बेरोजगार लोगों की बात, अनएम्प्लॉयड लोगों की बात, किसान की बात, बुजुर्ग व्यक्तियों की बात, विदेश यात्राओं की बात, विदेश में सेटल लोगों की बात, महिलाएं गृहिणी जो घर में रहती हैं, माता बहनें, उनके लिए क्या स्थिति होगी, हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति की चर्चा होगी। तो वीडियो को आप पूरा देखें और अंत तक देखें। एक महत्वपूर्ण जानकारी और, यदि आप हमको अपनी पर्सनल कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9901376633 पर आप मैसेज करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें। ये एक पेड सर्विस है, ये फ्री सर्विस नहीं है। आप फीस जमा करके हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज करेंगे, हाई भी करेंगे, तो आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिलेगा जिसमें हमारी फीस की जानकारी दी हुई है। आप फीस जमा करके हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कृपया कॉल ना करें, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें, अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, उसके बाद आपकी हमसे डायरेक्ट बात हो जाएगी। ठीक है। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों, सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात कर ले। राशि स्वामी जो आपके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाता है, आपकी विल पावर, आपकी शक्ति, आपके कार्य क्षमताओं को बढ़ाता है, आपकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व को दर्शाता है, वो केंद्र भाव में मजबूत स्थिति में गोचर करेगा इन 3 महीनों में 13 मार्च तक। तो 13 मार्च तक बहुत अच्छी स्थिति है, जहां 13 मार्च तक आप हो सकता है दूसरों से इन्फ्लुएंस हो। मंगल की दृष्टि आपकी राशि पर होगी। तो इस समय ज्यादा अगर आप अपने जीवन साथी से इन्फ्लुएंस होकर व्यापार कर सकते हैं या कार्य कर सकते हैं, कोई निर्णय ले सकते हैं, या आप अपने जीवन साथी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, दोनों ही स्थिति बनती है वाय वर्षा। यहां पर अगर आप व्यापार करते हैं तो आप व्यापारियों से इन्फ्लुएंस होने की कोशिश करेंगे या उनको इन्फ्लुएंस करेंगे, ऐसी स्थिति बनेगी। ये जो जनवरी, फरवरी और मिड मार्च तक का समय है,
मतलब जनवरी, फरवरी और 13 मार्च तक का जो समय है, ये समय आपके व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, आपकी इमेज में एक वैल्यू प्रदान करेगा। आपकी एक पर्सनैलिटी बनेगी, आइडेंटिटी बनेगी, दूसरे लोगों से प्रभावित होकर या दूसरे लोगों के द्वारा बताए गए गाइडेंस से कार्य कर या व्यापार के द्वारा या जीवन साथी के द्वारा। ये समय अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में बदलाव का भी है, चेंजेस का भी है, कुछ नया करने का है। अगर दांपत्य जीवन में समस्या है तो उनमें भी कुछ नए तरीके से नई शुरुआत करने का आपको तरीके मिलेंगे कि आप एक नए तरीके से अपनी पुरानी बातों को छोड़कर अपने जीवन को फिर से शुरुआत करें। तो ये कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को दर्शा रहा है, आपके निर्णय लेने की अद्भुत क्षमताओं को दर्शा रहा है और कुछ नया, कुछ अद्भुत करने की शक्ति को दर्शा रहा है। 13 मार्च के बाद का समय पीस ऑफ माइंड का नहीं है। यहां पर मैं सिर्फ पीस ऑफ माइंड की बात कर रहा हूं। 13 मार्च के बाद मंगल देव अष्टम में चले जाएंगे, तो यहां पर आपको कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेस, आपका तनाव बढ़ता है। छुपे हुए शत्रु, प्रॉब्लम, समस्याएं कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस देने का काम करेंगी। तो 13 मार्च के बाद का समय बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रहा है अगर पीस ऑफ माइंड की बात करें। यहां पर यदि आप किसी गलत एक्टिविटी में, गलत लोगों में हैं, गलत सोसाइटी में हैं, गलत लोगों के साथ उठना बैठना है, तो आप किसी कंट्रोवर्सी में भी फंस सकते हैं 13 मार्च के बाद, और जिसके कारण आपकी बदनामी भी हो सकती है। तो ये सारी स्थितियां आपकी बनती हैं। लेकिन 2.5 महीना 13 मार्च तक का समय अद्भुत है, शानदार है। यदि आपके संचित धन की बात करें, जुड़ा हुआ पैसा जिसका हर कोई इस्तेमाल ऐसे करना चाहता है कि वो मल्टीप्लाई हो, चाहे फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाए, चाहे गहने खरीदे, चाहे प्रॉपर्टी में पैसा लगाए, चाहे रिस्क लेने वाली जगह में पैसा लगाए जैसे शेयर मार्केट वगैरह या व्यापार, कहीं ना कहीं से पैसे को हर कोई मल्टीप्लाई करना चाहता है। तो इन 3 महीनों में आपकी धन स्थिति बहुत ज्यादा मजबूती की ओर इशारा कर रही है इन्वेस्टमेंट के द्वारा। खास तौर पर यदि आप इन्वेस्टमेंट गोल्ड में करते हैं, क्योंकि गुरुदेव यहां पर अपनी स्वयं राशि में होंगे, गोल्ड सोने के कारक होते हैं, तो ऐसी स्थिति में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट आपके लिए सबसे बढ़िया चीज होगी। लेकिन ये रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट नहीं होता, एक फिक्स हो जाता है। फिक्स इन्वेस्टमेंट के लिए शनिदेव भी योग कारक स्थिति बना रहे हैं, क्योंकि चौथे भाव में ढैया तो जरूर लगाएंगे शनिदेव, लेकिन चौथे भाव की वृद्धि करेंगे। चौथा भाव प्रॉपर्टी का है, गाड़ी वाहन प्रॉपर्टी का है, तो इसकी वृद्धि करते हैं। तो यदि आप चल अचल संपत्ति में, प्रॉपर्टी में भी पैसा लगाते हैं तो आपके लिए 3 महीने बहुत ज्यादा योग कारक है, लाभकारी है, बहुत अच्छी स्थिति बना रहे हैं। अगर आप पैसा रिस्क लेने वाली जगह में लगा रहे हैं जैसे शेयर मार्केट वगैरह आदि, तो आपके लिए 13 मार्च तक का समय अच्छा है, जहां रिस्क वाली जगह पर इन्वेस्टमेंट करने से आपको लाभ हो सकता है। लेकिन यहां पर आप ऐसी जगह ही इन्वेस्टमेंट करें जहां आप अपना बुद्धि बल लगा रहे हैं। देखिए, मंगल आपको दूसरों के प्रभाव से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं तो दूसरों की बातों में आकर ना करें। अगर आपको शेयर बाजार की नॉलेज है, आपने किसी कंपनी के शेयर की स्टडी की है, आपको लगता है उसकी स्टडी करने से, एनालिसिस से, अपने बुद्धि बल के द्वारा कि ये इस कंपनी का ये शेयर आपको लाभ दे सकता है, तो आप उस पर इन्वेस्टमेंट करें, आपको लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बनेंगी। क्योंकि गुरु योग कारक स्थिति में रिस्क लेने वाली जगह से आपकी धन वृद्धि करते हैं। लेकिन यदि आप दूसरों के कहने पर कोई भी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो आपको बड़े उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, फिर थोड़ी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। अपना बुद्धि बल लगा रहे हैं, कहीं भी पैसा लगा रहे हो, अगर आपकी खुद की नॉलेज, आपका खुद का बुद्धि बल, आपका खुद का ज्ञान है, तो आपके लिए 13 मार्च तक का समय अच्छा है। जनवरी, फरवरी और 13 मार्च तक आपको अच्छे लाभ देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, यह तो इन्वेस्टमेंट की बात हुई। अगर बात करें यात्रा की, तो यात्राएं आपको बहुत अच्छा
फल नहीं दे रही हैं। कहीं ना कहीं से 17 तारीख तक तो कहीं ना कहीं से तनाव है, स्ट्रेस है, यदि आप कोई यात्रा कर रहे हैं तो ठीक है। 17 तारीख के बाद थोड़ा बहुत यात्राएं आपके लिए लाभकारी हो सकती हैं। जिस उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन यात्रा में आप थोड़ा सा संभल कर इसलिए रहें क्योंकि 13 मार्च के बाद थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। चोरी चकारी या एक्सीडेंट या इस तरह की समस्या से आपको थोड़ी समस्या आ सकती है, तो थोड़ा सोच समझ कर और संभल कर यात्रा करें 13 मार्च के बाद, ठीक है। ये जनवरी महीना जो आपका है ये खास तौर पर निकटतम व्यक्तियों के लिए अच्छा नहीं है। ये निकटतम व्यक्तियों से कोई वाद विवाद जोड़ रहा है, छोटे भाई बंधुओं के लिए अच्छा नहीं है, उनको लेकर कंसर्न या चिंताएं बढ़ा रहा है, ठीक है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें और अपनी वाणी पर संयम रखें, क्योंकि जनवरी जो महीना है वो कुछ ऐसी स्थिति बना रहा है कि आपकी कोई गलत स्टेटमेंट से, गलत बात से, कुछ ऐसा कहने से जो लोगों को बुरी लग जाए, आपके संबंध भी खराब कर रहा है और साथ में आपका काम भी बिगाड़ रहा है। तो अपनी वाणी पर संयम रखें जनवरी माह में। 17 जनवरी के बाद शनि देव आपके चौथे भाव में आ रहे हैं और अब यहां पर 2.5 साल रहेंगे। अब 2.5 साल में हम बात कर रहे हैं 3 महीने की। तो 17 जनवरी से लेकर जो मार्च तक का समय है ये जिम्मेदारियों को बढ़ा रहा है, घर की जिम्मेदारी। शनिदेव जहां पर बैठते हैं वहां की जिम्मेदारी बढ़ा देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा देते हैं, लेकिन उस भाव की वृद्धि भी करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि प्रॉपर्टी वगैरह आदि में पैसा लगाना आपके लिए लाभकारी होगा। आपके घर के योग बना रहे हैं, प्रॉपर्टी के योग बना रहे हैं शनिदेव, लेकिन घर के माहौल की, माता को लेकर, घर को लेकर, घर की जिम्मेदारियों को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा रहे हैं। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ना ही एक स्ट्रेस फील कराएगा आपको इस ढैया के कारण। आप कहीं भी रहे, या तो आपको माता की चिंता लगी हुई है, परिवार की चिंता लगी हुई है, ऑफिस में भी बैठे हैं तो घर में आपका ध्यान रहेगा, अरे आज वो होना था, पता नहीं उसका क्या होगा, ये है, माँ कैसी है, घर में परिवार में सदस्य कैसे हैं, कहीं इसका झगड़ा तो नहीं हो रहा, कहीं वो तो नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं घर के ऊपर आपका अटेंशन बढ़ा देंगे शनिदेव। और शनिदेव हानि करते हैं दृष्टि से। शनिदेव की दृष्टि आपके कर्म भाव पर है और आपकी राशि पर है। तो ये ढैया अब घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा रही है और कार्य क्षेत्र में डिस्टर्ब कर रही है, कार्य क्षेत्र को स्लो कर रही है। अब आपका ध्यान ही नहीं है, आपका ध्यान घर पर है और आपको काम करके देना है, तो कहीं ना कहीं काम आपका डिस्टर्ब हो रहा है। आप दोनों चीजों में मिक्सअप हो जाएंगे ये ढैया के कारण, घर का भी और बाहर व्यापार या नौकरी का कहें, कार्य क्षेत्र का। तो आप 100% ना घर में दे पा रहे हैं ना व्यापार में दे पा रहे हैं। इसके कारण सीधा आपको स्ट्रेस दे रही है ये ढैया, तनाव दे रही है। बचने का क्या कारण है? बचने का कारण यह है कि घर की चीजें घर पर छोड़ दो और अपने कार्य क्षेत्र में अपने काम पर ध्यान दो, और जब काम कर आओ तो फिर घर पर ध्यान दो, काम को छोड़ दो। अगर इन चीजों को आप बैलेंस कर लेंगे तो ढैया आपको इतना परेशान नहीं करेगी और आपका इतना ज्यादा मतलब लगेगा भी नहीं कि आपके ऊपर ढैया है। लेकिन यदि आप मिक्स करेंगे घर का व्यापार में, कार्य क्षेत्र में और कार्य क्षेत्र का घर में, तो फिर ये ढैया थोड़ा परेशान करेगी। इस बात का ध्यान रखें। और दूसरा, इस ढैया में आप आज का काम कल पर ना छोड़ें, क्योंकि ढैया यही काम करती है। चौथे भाव की ढैया आपको कंफर्ट जोन में ले जाएगी, आपको आलसी बना देगी। आप आज का काम कल पर छोड़ने लगेंगे, अभी तो टाइम है कर लेते हैं, और फिर वो आपके लिए चैलेंजिंग समस्याएं और प्रॉब्लम करने वाली स्थिति बन जाएगी। इसलिए आप शनि की इस एनर्जी को गलती से ना पकड़ें। अगर पकड़ेंगे तो ढैया आपके लिए खराब है। लाभकारी क्यों है? क्योंकि रिस्पॉन्सिबल बनाती है, जिम्मेदार बनाती है, ड्यूटी देती है आपको घर के प्रति। आप गंभीर हो जाते हैं घर की जिम्मेदारियों को लेकर। जो आपने घर के लिए अभी तक नहीं किया वो आप अब निर्वाह करने में सक्षम रहेंगे और करके दिखाएंगे। यदि अभी तक आपने अपना घर, अपना मकान नहीं बनाया है तो आप उसके प्रति जिम्मेदार हो जाएंगे और 2.5 साल में आपका खुद का घर, खुद का मकान होगा। तो इन सब कार्यों में, क्योंकि शनिदेव यहां पर पंच महापुरुष राज्यों भी बना रहे हैं ना, योग कारक है अपनी मूल त्रिकोण राशि में, तो लाभ भी निश्चित देंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है।
अभी जो शनिदेव चौथे भाव में गोचर करेंगे तो ये छात्रों को भी के लिए भी अच्छी स्थितियां, जो छात्र गंभीर है उनके लिए, क्योंकि देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, और जो छात्र रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहा है, पढ़ाई के प्रति जिम्मेदारी को समझ रहा है, तो उसका फोकस बढ़ जाएगा। वो जी लगाकर पढ़ाई करेगा, मेहनत करेगा, काम करेगा। और मतलब बुद्धि भाव भी बहुत प्रबल है। इन 3 महीने गुरु अपने पंचम भाव में है, तो छात्रों की पढ़ाई बहुत अद्भुत रहेगी, शानदार रहेगी। बुद्धि बल प्रबल है, और जो छात्र फोकस कर लेगा उसकी तो और ही शानदार, मतलब अल्टीमेट रिजल्ट आएंगे। अब जो फोकस नहीं करेगा उसके लिए क्या है, क्योंकि देखो हर छात्र का पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता, फोकस नहीं होता, तो उसके लिए शनिदेव तनाव का काम करेंगे, क्योंकि ढैया है, आपके राशि को भी देख रही है। तो पढ़ाई पर जो फोकस नहीं है, ध्यान नहीं है, उसके कारण चिंता, स्ट्रेस, नेगेटिव थॉट्स ज्यादा देने लगेंगे। तो आपको छात्रों को मोटिवेट करने की जरूरत है। उनको बताएं कि मतलब आप पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे तो आपको परिणाम बहुत शानदार मिलने हैं, ये शनिदेव निश्चित कर रहे हैं। लेकिन यदि आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो ही आपको थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं। तो उसके लिए आपको फिर मतलब समस्या ऐसी नहीं कि आपका मतलब आप पास ही नहीं होंगे, पास हो जाएंगे, पर जितनी मेहनत कर रहे हैं उतने ही परिणाम मिलेंगे, क्योंकि शनिदेव रियलिटी को दर्शा देते हैं। ये है तो मतलब पढ़ने वाले बच्चों के लिए बुद्धि बल को बढ़ाकर खास तौर पर परीक्षा में बहुत अच्छे परिणाम शनिदेव दे रहे हैं इन 3 महीनों में, अगर आपकी परीक्षा है। क्योंकि गुरुदेव जो बहुत अच्छी स्थिति बनाए हुए हैं वो अप्रैल तक बनाए हैं, 24 अप्रैल तक। तो 24 अप्रैल से पहले अगर आपके परीक्षा है, एग्जाम है, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम यहां पर गुरुदेव दे रहे हैं। तो छात्र बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं 24 अप्रैल तक। अगर आपके संतान सुख की बात करें तो गुरुदेव बहुत शुभ स्थिति में आपकी संतान वृद्धि के योग बना रहे हैं, कुटुंब वृद्धि के योग बना रहे हैं। मतलब इन 3 महीनों में आपको संतान प्राप्ति हो सकती है, आपके कुटुंब में कोई सदस्य की वृद्धि हो सकती है, या तो शादी के द्वारा या संतान के द्वारा। यह स्थिति बहुत निश्चित तौर पर गुरुदेव दर्शा रहे हैं। और आपकी खुद की संतान का सुख बहुत प्रबल रूप से शुक्रदेव दे रहे हैं। शुक्रदेव यहां पर उच्च के हो जाएंगे 15 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक का समय। 15 फरवरी से लेकर 12 मार्च का जो समय है, इस समय में विशेष तौर पर आपको संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि यहां पर शुक्रदेव भी मजबूत हो जाएंगे। गुरु और शुक्र का यह कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा राजयोग कारक स्थिति बना रहा है, आर्थिक मामलों में भी, संतान सुख के मामले में भी। और ये जो समय है ये प्रेम संबंधों के मामले में भी बहुत अच्छा है। यदि आपका बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, उनके साथ आप एक रिलेशनशिप में रह रहे हैं, आप किसी को प्रेम करते हैं, प्रेम में सफलता की उम्मीद किए हुए हैं, तो ये समय आपकी आपसी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी। प्रेमी आपकी बात समझ सकेगा, आप प्रेमी की बात को बहुत बेहतर समझ सकेंगे। मतलब बहुत अच्छा रिलेशन आपके बीच में रहेगा। यदि कोई तकरार है, ब्रेकअप है, तो वो भी दूर हो सकता है। और ये समय लव मैरिज के भी योग बना रहा है। यदि आप किसी को पसंद करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं, शुक्रदेव 7वें भाव के स्वामी होकर 5वें भाव में योग करेंगे, तो लव मैरिज के योग बना रहे हैं। जिसको आप पसंद करते हैं उससे आपकी शादी हो सकती है 15 फरवरी से लेकर 12 मार्च के बीच में। तो शादी के योग बन रहे हैं। और अरेंज मैरिज के भी योग बन रहे हैं। 15 फरवरी से 12 मार्च के बीच में विशेष तौर पर आपकी अरेंज मैरिज हो सकती है। तो इन सब मामलों में आपके लिए अच्छी स्थिति है, संतान सुख के मामले में, लव मैरिज के मामले में, अरेंज मैरिज के मामले में। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही उनकी शादी के योग प्रबल बन रहे हैं। ठीक है। संतान की इंडिविजुअल आइडेंटिटी, पर्सनैलिटी के मामले में बहुत योग कारक समय है 15 फरवरी से 12 मार्च के बीच का समय। मतलब आप अगर संतान से कोई उम्मीद करे हुए हैं, वो कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहां पर उनको बड़ी सफलता मिल सकती है, उनको बड़ा कोई जॉब मिल सकता है, बड़ा व्यापार में लाभ हो सकता है, या उनको कोई बड़ा अचीवमेंट मिल सकता है, उनका एक नाम हो सकता है, शोहरत उनको मिल सकती है। ये सारी खुशियां गुरु और शुक्र मिलकर दे रहे हैं 15 फरवरी से लेकर 12 मार्च के बीच में। बहुत शानदार समय है, बहुत शानदार। ठीक है।
और ये समय मैं एक बार और रिपीट कर दूं, 15 फरवरी से लेकर 12 मार्च का समय एक बड़े लाभ को भी दर्शा रहा है, अचानक बड़े लाभ को दर्शा रहा है, भाग्य वृद्धि के द्वारा लाभ को दर्शा रहा है, पिछले पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के द्वारा लाभ को दर्शा रहा है। कोई बहुत बड़ा आर्थिक लाभ आपको मिल सकता है, इस स्थिति को भी दर्शा रहा है। मतलब ये समय सबसे ज्यादा गोल्डन पीरियड है। 15 फरवरी से लेकर 12 मार्च के बीच का जो समय है, इन 3 महीनों का सबसे गोल्डन समय है हर वर्ग के व्यक्ति के लिए, चाहे छात्र हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे नौकरी करने वाला हो, और सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति के लिए तो मतलब ये समझ लो कि वो उस समय मिट्टी को भी छुएगा तो सोना बनेगी, वो स्थिति बना रहा है यही हो। ठीक है, जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, उनको नौकरी के अवसर मिल रहे हैं। जनवरी फरवरी महीने में आपका कोई इंटरव्यू है तो क्लियरेंस हो सकता है, जॉब मिल सकती है। पर 13 मार्च के बाद थोड़ी समस्या आएगा। 13 मार्च के बाद अगर जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको दिक्कत आ सकती है। और यदि वही बात अगर आप स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं तो जनवरी फरवरी 13 मार्च तक का समय अच्छा है। 13 मार्च के बाद स्टार्टअप में भी दिक्कतें आने की संभावना है, लॉस हो सकता है, तो कोई स्टार्टअप शुरू ना करें। यदि आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, तो आपके लिए अगर आप छोटे मोटे दुकानदार हैं, मतलब डेली का माल खरीदना या बेचना, या ट्रेडर है, आप दुकानदारी करते हैं, या डेली के ग्राहक आते हैं, डेली का माल आप सेल करते हैं, तो आपके लिए वही 15 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक का समय गोल्डन पीरियड है। बहुत तगड़ा लाभ होगा, बहुत तगड़ा व्यापार चलेगा, बहुत अच्छा काम होगा। और इस बीच में आपको विशेष तौर पर बहुत बड़ी बड़ी डील करने को मिलेगी। आपको बहुत बड़ी कोई डील करने को मिलेगी, क्लाइंट से, कस्टमर से, ग्राहक से। कोई ऐसा क्लाइंट मिल सकता है जो आपको बहुत बड़ा आर्थिक लाभ दे दे। ये संभावनाएं भी बन रही है। और 15 फरवरी से पहले का समय भी अच्छा है, कैश फ्लो बना रहेगा, पैसा आ रहा है, मतलब जैसा आपका धंधा पानी चल रहा है वैसा चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी डिफिकल्टी 13 मार्च के बाद है, उसके बाद थोड़ा सा डिफिकल्टी है, थोड़ी सी व्यापार में थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। और जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े हुए हैं, किसी चीज का उत्पादन करते हैं, उनके लिए भी 13 मार्च के बाद थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन 13 मार्च तक का समय शानदार है, अच्छा व्यापार चलेगा, अच्छा लाभ होने की संभावना है। यदि आप विदेश में रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, तो भाई आपका जो शनि है ना, जो शनि की ढैया स्टार्ट हो रही है 17 जनवरी से, ये आपके विदेश सेटलमेंट के, परमानेंट विदेश सेटलमेंट के या फॉरेन सेटलमेंट के योग बना रहा है। क्योंकि राहु भी आपका 6ठे भाव में गोचर करके 12वें भाव को देख रहा है, केतु यहां बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए ढैया लाभकारी है। ठीक है, क्योंकि ढैया कहीं ना कहीं घर के सुख से वंचित करती है, या तो जिम्मेदारियां देती है या फिर उसके सुख से वंचित करती है, तो कहीं दूर ले जाती है, जन्म स्थान से दूर ले जाती है, ऐसी संभावना है, वहां से लाभ मिलता है। और जो लोग ऑलरेडी सेटल है फॉरेन में, उनके लिए भी अच्छी स्थिति है। उनके लिए ढैया का प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव इतना ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि आप अपने जन्म स्थान से दूर है, इसलिए तो फिर ढैया आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगी और आपकी बेहतर स्थिति रहेगी कंपेयर टू अदर वृश्चिक राशि वाले जातकों के से, अगर आप विदेश में रह रहे हैं, फॉरेन में रह रहे हैं, क्योंकि काल परिस्थिति का विशेष प्रभाव रहता है। और यदि आपको कोई डॉक्यूमेंट काम निपटाना है विदेश में, फॉरेन में, आप पीआर से संबंधित, या ये कहें आपका ग्रीन कार्ड हुआ, पीआर हुई, डॉक्यूमेंट है, वीजा है, पासपोर्ट है, तो उसके लिए आपका 14 जनवरी से 14 फरवरी तक का समय अच्छा है, जब आप इससे संबंधित कार्यों को निपटा सकते हैं और इसमें आपको अच्छे रेट मिल सकते हैं। किसान भाइयों के लिए ये महीना मतलब उनके लिए भी ये मान लीजिए 15 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक का समय अच्छा है किसान भाइयों के लिए भी। इस समय यदि आप अपनी फसल बेचना चाहते हैं, कोई डील करना चाहते हैं, तो उससे आपको अच्छे लाभ हो सकते हैं। ठीक है, आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है।
यदि आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत शानदार समय है। वही मैं कह रहा हूं ना, हर वर्ग के लिए शानदार समय 15 फरवरी से लेकर 12 मार्च, ये शानदार समय है। आप अपने जीवन साथी के साथ दोस्ताना व्यवहार करेंगे, जीवन साथी का सपोर्ट है। एक मतलब आप पति पत्नी ना होकर एक दोस्ताना रिश्ता आप में देखने को मिलेगा, रोमांस ज्यादा रहेगा। जो भी तकरार है, परेशानी है, वो आप दूर रख देंगे तो एक अच्छा प्लेजर आपके दाम्पत्य जीवन में देखने को मिलेगा। और जीवन साथी के सहयोग से आपको लाभ भी हो रहा है, आर्थिक लाभ भी हो रहा है अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो। ठीक है, देखिए आप स्त्री पुरुष जो भी है, आपके लिए फलादेश वही है जो अभी तक बताया है वृश्चिक राशि वाले जातकों का। लेकिन यदि आप गृहिणी है, स्त्री है, गृहिणी है, घर में रहती है, घर को संभालती है, घर में रहने वाली माता बहनें हैं, तो आपके लिए शनिदेव थोड़ी जिम्मेदारियां बढ़ा रहे हैं 17 जनवरी से। आपको घर की जिम्मेदारियां आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी, आपकी ड्यूटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, घर की तरफ थोड़ा तनाव की स्थिति भी देंगे। यदि आप घर की व्यवस्थाओं को सही नहीं संभाल पाएंगे तो स्ट्रेस भी देखने को मिलेगा। लेकिन संतान की तरफ से अद्भुत आनंद दे रहे हैं, अद्भुत सुख दे रहे हैं। आपकी कितनी भी परेशानियां हो, कितनी भी दिक्कतें हो, आपका घर का कितनी भी जिम्मेदारियां हो, जितना समय आप संतान के साथ बिताएंगे आप सारा स्ट्रेस भूल जाएंगे, सारा आपका दुख दूर हो जाएगा, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। खास तौर पर 15 फरवरी से लेकर 16 मार्च का समय संतान के साथ अद्भुत रिश्तों को, संबंध को, हैप्पीनेस को दर्शा रहा है। ठीक है, तो और जीवन साथी के साथ भी, हाँ, लेकिन घर की जिम्मेदारियां शनिदेव एक तरफ बढ़ा रहे हैं, वो बात सही है, लेकिन ये समय शानदार रहेगा। यदि आप बुजुर्ग हैं, आपकी उम्र 60 से ऊपर है और आप ना नौकरी में एक्टिव हैं और ना व्यापार में, तो आपके लिए जो गोल्डन पीरियड में बता रहा हूं 15 फरवरी से लेकर 12 मार्च का, ये धार्मिक कार्यों के लिए अद्भुत है। अगर इस समय आप अपने आप को धर्म में इन्वॉल्व करते हैं, ध्यान में, पूजा में, मेडिटेशन में, शास्त्रों को पढ़ने में, मतलब वेदों का ज्ञान प्राप्त करने में, गीता रामायण को समझने में, पढ़ने में, उतना ही आपके लिए पीसफुल स्थिति है, शानदार स्थिति है, मजबूत स्थिति है और आपकी हर समस्या का समाधान आपको दे रही है, आप ये मान लीजिए। इस समय अंतराल में यदि आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको बड़ा लाभ हो सकता है। इस समय अंतराल में अगर आप भविष्य के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उससे भी लाभ हो सकता है। ये समय आपके संतान के लिए भी अच्छा है और संतान से अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए, मदद चाहिए, तो संतान आपके साथ खड़ी है, आप ये मान के चले। ये समय जीवन साथी के लिए भी अच्छा है, मतलब जीवन साथी का सपोर्ट भी आपको भरपूर मिल रहा है। इस समय अंतराल में आपके स्वास्थ्य में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, माता बहनें हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, अगर आपको स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या है तो स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट आपको 15 फरवरी से 12 मार्च के बीच में देखने को मिल सकता है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कोई बीमारी है तो उसमें सुधार मिलेगा, डॉक्टरों की दवाइयां काम कर जाएंगी। स्वास्थ्य को लेकर थोड़े कंसर्न 13 मार्च के बाद ज्यादा हो सकते हैं, ऐसी संभावनाएं है। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही कहा, नवग्रहों का जयकारा लगाएं। जो ग्रह खासतौर पर शुक्र और गुरु जो आपके लिए शानदार स्थिति बना रहे हैं, उनका जयकारा जरूर लगाएं कमेंट में, विशेष आपको लाभ मिलेगा। और मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपको समस्या है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है एस्ट्रो RDJ, जो हमारी यूट्यूब चैनल आईडी है। इस पर आप हमें फॉलो कर छोटे छोटे उपायों को कर आप अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं और बाकी अच्छी इन्फॉर्मेशन को लोगों के साथ शेयर करें। आपको लगता है कि जो लोग डरे हुए हैं ढैया के कारण या और दूसरी चीज़ों के कारण, उनके डर को दूर भगाएं। पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिविटी के साथ काम करना, ये ज्योतिष नहीं, ये साइकोलॉजी भी कहती है, ये साइंस भी कहता है। जो लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, आशावादी होते हैं, उनको जीवन में समस्याएं आती हैं लेकिन उनसे बाहर निकल जाते हैं। और जो निराशावादी होते हैं, जो हमेशा कमेंट में कहते रहते हैं हमारी राशि तो बहुत खराब है, हमारे साथ कभी भी कुछ नहीं होता है, हमारे साथ हमेशा ही बुरा होता है। अरे जब आपने धारणा ही बना ली है तो फिर आपका अच्छा कर कौन पाएगा? आप एक आशावादी होकर निराशा से बाहर निकलकर पॉजिटिविटी के साथ एक बार सोचे तो सही,
सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो पॉजिटिविटी के साथ, मोटिवेशन के साथ आप इस वीडियो को शेयर करें। अगर एक व्यक्ति को भी लाभ होता है आपके वीडियो शेयर करने से, तो इससे आपके पुण्य कर्म जरूर बढ़ेंगे, और आपके पुण्य कर्म बढ़ने से आपके पाप कर्मों का क्षय होता है, जिससे आपकी समस्याएं, परेशानियां, दिक्कतें अपने आप दूर हो जाती हैं। तो अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाएं, अपनी समस्याओं को दूर करें, अच्छी इंफॉर्मेशन, अच्छी चीजें लोगों के साथ शेयर करें और लोगों को लाभ पहुंचाएं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद दोस्तों।